गुजरे जमाने की वो अदाकारा जिसकी अदाकारी का तो कुछ कहना ही नहीं था, लेकिन साथ ही इस मशहूर अदाकारा का हेयर स्टाइल भी इतना पॉपुलर हुआ था कि आज भी एक्ट्रेस अपनी इसी पहचान के लिए जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्मी जगत की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा साधना शिवदासनी के बारे में, जो आज भले ही दुनिया से दूर जा चुकी हो, लेकिन काबिलियत आज इनकी पहचान बनकर उभरी है। इन्होंने जिस तरह से उस दौर में सभी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ खुद को कामयाबी के सातवें आसमान पर पहुंचाया था, वो वाकई लाजवाब था। लेकिन दोस्तों, आज भी साधना से जुड़ी ऐसी कई अनसुनी और दिलचस्प बातें हैं जिनसे आप आज तक अनजान हैं, और शायद ही आपको इन बातों की भनक तक लगी हो। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की इसी सदाबहार अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़े 10 ऐसे इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें आप आज तक अनजान हैं। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं साधना के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को। नंबर 1, बॉलीवुड में लाजवाब हेयर स्टाइल के लिए जाने वाली अभिनेत्री साधना शिवदासनी का जन्म 2 सितंबर 1941 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, वो ये साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए थे। यहाँ से इनकी पूरी परिवार की जिंदगी ने एक नया रूप लिया था। हालांकि इनके परिवार वाले हमेशा से लाइमलाइट से दूर रहे हैं, लेकिन साधना शिवदासनी के पिता का कपूर खानदान से बेहद गहरा नाता रहा है, जो करिश्मा कपूर और करीना कपूर के नाना हरी शिवदासनी के बड़े भाई थे। नंबर 2, साधना शिवदासनी के पिता बॉलीवुड की मशहूर और सदाबहार अभिनेत्री साधना बोस के बहुत बड़े फैन थे, और एक यही वजह रही थी कि इन्होंने साधना बोस पर ही अपनी बेटी का नाम चुना था, जिसके चलते साधना शिवदासनी का नाम साधना पड़ा। नंबर 3, साधना शिवदासनी को अपने अभिनय करियर में अभिनय का पहला मौका इनके कॉलेज के दिनों में साल 1955 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 में आए गाने मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के में मिला था, जो भी महज 15 साल की थी। इसके 3 साल बाद ही इन्हें धर्म कुमार के निर्देशन में बनी सिंधी फिल्म अबाना में काम करने का मौका मिला था, जहां इन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी। और इसी दौरान इन्हें मशहूर निर्देशक मुखर्जी ने अपने एक्टिंग इंस्टीट्यूट पे दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया था, और इन्होंने ही साधना को उनके अभिनय की पहली मुख्य भूमिका की फिल्म लव इन शिमला ऑफर की थी। नंबर 4, बता दें कि लव इन शिमला मूवी में साधना के लुक ने देश भर के सुर्खियों बटोरी थी, और वो था इनका हेयर स्टाइल। इनके बस हेयर स्टाइल के पीछे इन फिल्म निर्माता एक मुखर्जी का बहुत बड़ा हाथ था। उनके कहने पर ही साधना का माथा छुपाने के लिए इनका हेयर स्टाइल ब्रिटिश एक्ट्रेस ऑड्री हेपबर्न के अकॉर्डिंग रखा गया था, जो 60 और 70 के दशक में खूब पॉपुलर हुआ था। हर एक लड़की सिर्फ और सिर्फ इसी हेयर स्टाइल को अपनाती थी, जिसकी वजह से इस हेयर स्टाइल का नाम साधना हेयर स्टाइल रख दिया गया था। नंबर 5, जहां साधना ने लव इन शिमला मूवी में अपने हेयर स्टाइल को लेकर खूब चर्चाएं बटोरी थी, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म ने इन्हें फिल्मी जगत का सुपरस्टार बना दिया था, जहां जॉय मुखर्जी के साथ इनकी केमिस्ट्री को दर्शकों का इतना प्यार मिला कि इस फिल्म के बाद से ही इन्हें वो स्टारडम मिल गया था जिनके साथ बॉलीवुड का हर एक सुपरस्टार काम करना चाहता था। और इसलिए हमें इस फिल्म के बाद साधना वो कौन थी, एक फूल दो माली, राजकुमार और मेरे महबूब जैसी कई फिल्मों में नजर आई, और जो इनकी सफल फिल्में कही जाती हैं। नंबर 6, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब साधना सिंह फिल्मी जगत से अपना स्टारडम पा चुकी थी, तब इन्हें महज 10 साल के एक्टिंग करियर के दौरान ही थायराइड जैसी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ा था, जिसके इलाज के लिए ये यूएस गई थी, और इन्होंने यूएस से अपनी इस बीमारी का इलाज करवाते हुए भारत वापसी की, और साल 1969 में आई फिल्म इंतकाम से एक बार फिर एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा, जिसके बाद इन्हें दिल दौलत दुनिया और जीत मेरा नाम जैसी कई फिल्मों में देखा गया। पर ढेर सारी फिल्में देने के बावजूद भी इन्हें कभी भी बेस्ट लीड एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। नंबर 7, साधना ने अपनी पहली फिल्म लव इन शिमला के निर्देशक R.K. नैयर के साथ साल 1966 में अपना घर बसा लिया था। हालांकि इस शादी से कभी भी माता पिता नहीं बन पाए थे, लेकिन इसी दौरान इन्होंने अपने हस्बैंड R.K. नैयर के साथ एक प्रोडक्शन कंपनी खोली थी, जहां इन्होंने पति परमेश्वर जैसी फिल्मों को निर्मित किया था। नंबर 8, लेकिन अचानक ही साधना ने अपने एक्टिंग करियर को विराम देने का फैसला किया। हालांकि इसके पीछे की वजह मानी जाती है कि साधना को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है आज भी सामने नहीं आई है।
एक्टिंग की दुनिया को छोड़ने के बाद भी इन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर अपने करियर को बरकरार रखा था। नंबर 9, बता दें कि साधना के हस्बैंड आर के नैयर साल 1995 में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। बताया जाता है कि अपने आखिरी दिनों में अस्थमा की बीमारी से गुजर रहे थे और अपने हमसफर को खोने के बाद ही साधना का जीवन भी पूरी तरह से बिखर गया था। उन्होंने फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से अलविदा कह दिया था और लाइमलाइट से भी दूरी बनाने लगे थे। नंबर 10, कहा जाता है कि साधना शिवदासिनी ने अपने आखिरी दिनों को मुंबई के एक किराए के अपार्टमेंट में गुजारा था, जिस अपार्टमेंट की मालकिन कोई और नहीं बल्कि फेमस सिंगर आशा भोसले थी। इसी दौरान साधना आई प्रॉब्लम के साथ साथ कैंसर जैसी और भी कई गंभीर बीमारियों का सामना कर रही थी और इस बुरे सफर में कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाले इस मशहूर अभिनेत्री का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था, जिसके चलते इन्होंने 74 साल की उम्र में मुंबई के हिंजुआ हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे गुजरे जमाने की साधना हेयर स्टाइल की पहचान बनाने वाली साधना शिवदासिनी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही पर्दे से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।